तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, तीन तापों का नाश करने वाले। वो तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप हैं। और इन्हीं तापों का वर्णन श्री तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहुं व्यापा, राम राज नहीं काहुं व्यापा, राम राज नहीं काहुं व्यापा, राम राज नहीं काहुं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक दैहिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप से हम सब लोग ग्रसित हो रहे हैं। अच्छा, ये अब प्रश्न उठता है कि ये दैहिक है क्या, दैविक क्या है और भौतिक क्या है? दैविक आध्यात्मिक ताप, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। दैहिक ताप जो शारीरिक कष्ट होते हैं हम सब लोग जो प्राप्त करते हैं, और मानसिक कष्ट जो प्राप्त करते हैं, इसको कहते हैं दैहिक ताप। और बोले भौतिक ताप, बोले भौतिक ताप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया हुआ कष्ट। जैसे किसी जीव ने किसी को काट लिया, किसी बैल ने किसी को मार दिया, किसी कुत्ते ने किसी को काट दिया, तो एक जीव से दूसरे जीव को कष्ट प्राप्त हो, बोले वो भौतिक ताप। और बोले दैविक ताप, बोले दैविक ताप क्या होता है? बोले दैवी ताप क्या है? बोले जैसे ओरे पड़ जाते हैं, कहीं पर इतनी जलवृष्टि हो जाती है कि सीमा नहीं है तो फसल कष्ट नष्ट, और कहीं पर जल की वृष्टि नहीं होती है तो फसल नष्ट। तो ऐसे में बोले इसको कहते हैं दैवी ताप। तो परमात्मा, ये इसका मूल कारण कौन है इन तीनों तापों का? बोले इन तीनों तापों का मूल कारण, बोले इन ताप का बाप कौन? बोले इन ताप का बाप है पाप। बोले पाप किसने किए? भगवान ने? बोले नहीं, बोले जिस जीव को कष्ट हो रहा है उसने। और ये ताप, तीनों ताप अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति को मिलते हैं। बोले इस खेत में जल वृष्टि इतनी हो गई कि पानी भर गया, बगल वाले में बारिश नहीं हुई, तो बगल वाले में बारिश तक भी नहीं हुई, सूख उधर जल वृष्टि नहीं हुई, तो उसका खेत भर गया पानी से, फसल नष्ट हो गई। लेकिन बगल वाले और किसी को कष्ट कोई मिलता है तो उसका कोई कारण दूसरा नहीं होता, उसका स्वयं का कारण वो स्वयं होता है। ये समझ लेना चाहिए कभी भी। को न काऊ को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को कष्ट देता है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों से फल प्राप्त करता है। आज अगर आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं तो ये आप सबके कुछ पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य है सो प्राप्त कर रहे हैं। ये तो यहाँ कथा तो हो रही है और जनसंख्या भी यहाँ अधिक से अधिक है पूरे इस क्षेत्र में, आपके दिल्ली सुजानपुर में। लेकिन कृपा, बोले कृपा उसी को प्राप्त हो रही जो यहाँ पर आए। भगवान की शरण में जो आएगा उसी को कृपा प्राप्त होगी। इसलिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, और इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कष्टों को भोग रहा है। और
समझ में नहीं आ रहा उसको कि इसका कारण क्या है, और संसार में सब दुखी है।